तो हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्रिमिनल तुम्हारा नहीं, क्रिमिनल से तो कोई मतलब इस खेमका परिवार को है नहीं। कोई खेमका परिवार बालू और शराब माफिया तो है नहीं, जमीन माफिया तो है नहीं। खेमका के संपत्ति पर किसकी की दृष्टि है? खेमका के बेटे को 6 साल पहले किसने मारा? क्यों उस मैटर को दबा दिया गया? 6 साल पहले न्याय मिल गई होती तो आज खेमका की हत्या नहीं होती। इसमें तो नेता, पदाधिकारी और अपराधी तीनों का नेक्सस है। भैया जब आप पटना सुरक्षित नहीं, बिहार की बेटी बहन मां सुरक्षित नहीं, अपराध और अपराधी तो कोई मैटर बचा ही नहीं। समाज कहता है अपराधी और माफिया को टिकट दो। नेताओं का किचन और बेडरूम अपराधी बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया से चलता है। हर पार्टी बालू शराब माफियाओं से अपनी मीटिंग करवाता है, भीड़ मंगवाता है। जाति के आधार पर अपराधी माफिया स्थापित हो जाते हैं। कहां से बचेगा खेमका जी? जब आप 4 किलोमीटर के मैरिन ड्राइव को और पटना को नहीं बचा सकते तो आप किस चीज को बचा लेंगे? आपकी क्या इच्छा शक्ति है? आपकी नीयत सही नहीं। 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब है। 200 मीटर पर थाना, एसपी, डीएम। 2.25 घंटे तक आपको पता नहीं। बारे बार अब विपक्ष को या सत्ता पक्ष को लगता है ये मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा तो है जात, हिंदू मुसलमान। मैं इस मुद्दों को लेके बात क्यों करूं? ये मुद्दा तो मेरा ही है, मेरा ही पैदा किया हुआ है, हम ही मरवा रहे हैं। इसीलिए मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। बिना सीबीआई इंक्वायरी के यह मामला नहीं सुलझ सकता। महा जंगल राज या महागुंडा राज क्या हो गया? महागुंडा राज आप बोलिए तो आपको मरवा देगा। इनके मंत्री संतरी धमकी देते हैं केस में फंसाने के, मरवाने के। पहले भी मरवा चुके हैं कितने नेता को इनके मंत्री। तो इसीलिए लड़ाई आर पार होगी। अपराध और अपराधी जब तक नहीं मिटेगा ये लड़ाई जारी रहेगी, सदन से सड़क तक। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, आज मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा हूं। नहीं कि कल नरसंहार हो गया, 4 आदमी को मार दिया सीमा में। बक्सर के बाद पहला नरसंहार, 7 आदमी में 4 लोग मर गए। कई नरसंहार, कई पदाधिकारी, नेता, अपराधियों का नंगा नाच, महागुंडा राज। इंक्वायरी सीबीआई की नहीं देंगे तो हाईकोर्ट जाएंगे। भैया सारे लोग नकली काम करते हैं। ये लोग निर्लज हो चुके हैं, शर्म नहीं है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सियासत के लिए ये लोग कोई कुकर्म कर सकते हैं। अब आप हमको बताइए, मोदी जी का तो हर चीजों पर फोटो है, बाथरूम से लेकर के, शौचालय से लेके, टिकट से लेके, सब चीज पर। बिना फोटो के तो मोदी जी इस जन्म में जी ही नहीं सकते। राहुल जी तो महिलाओं के रेस्पेक्ट, उनको 2500 से लेके सभी जगह मां बहना योजना और महिलाओं के जीवन, दैनिक जीवन के साथ खड़े रहना, ये हमारे नेता राहुल जी का काम है। तो बट नेचुरल है, जब हम कर रहे हैं जो चीज समाज में जा रहा है तो उसके आइकॉन कौन है? राहुल गांधी। सर, हर मुद्दों पर बहस की जरूरत है, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय जब तक वापस ना हो सदन नहीं चलना चाहिए। यह देश के ईबीसी, एसटी, एससी, दलित, माइनॉरिटीज, गरीब लोगों पर हमला हो गया है। यह जंगे आजादी की लड़ाई है।
बिल्कुल सही कहा, क्यों नहीं देगा। हम चीन को 90% पैसा दे रहे हैं भारत से। तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता इतने कमजोर है कि चीन को परोस रहे, चीन को अपना दुश्मन मानते ही नहीं है, चीन से डरते हैं। सही कहा, हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, चीन हमसे लड़ रहा है, पाकिस्तान नहीं लड़ रहा है। सही कहा मेरे सेना ने। सर, जो चुनाव आयोग का हमला है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी, नस्ल काटने की, हमारे अधिकार को छीनने की, मेरे वोट के अधिकार को छीनने की, वोट से दखल देने की, इससे बेहतर हम मार दो गोली। तो मरता क्या नहीं करता, तो आवाज उठाने के लिए जनता के बीच जाएंगे ना। इसलिए रेल, सड़क जाम और सभी विपक्ष लोग एक हो गए। हम कांग्रेस ने यह निर्णय लिया, हम कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, विपक्ष लोग आए, इसका स्वागत है। सारे हाथ हो गए, हम लोग मिलकर करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।